बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारा किसी केस से रिलेटेड नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये वो है, ये पब्लिक अवेयरनेस के बारे में है कि रमज़ान शरीफ में हमने पूरी अपनी रूटीन लाइफ की चेंज कर दी हुई है और अल्लाह ताला ने ये ऐसा सिस्टम दिया है कि जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद अब हमारा प्रॉब्लम जो शुरू होता है वो रमज़ान के बाद शुरू होता है कि रमज़ान शरीफ में जो रूटीन हमने डेवलप कर ली, क्योंकि ये स्टडीज़ हैं कि जिसमें 3 दिन लगते हैं, जो तीसरा रोज़ा होता है उस पे बॉडी अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेती है रमज़ान की रूटीन के साथ और वो उसी तरह से चलना शुरू हो जाती है। अब जब 30 दिन पूरे होते हैं और वो जो ईद का दिन होता है, हम उस दिन जिसे कहते हैं कि हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि हमें रमज़ान के बाद अपनी उस रूटीन को बैलेंस कैसे करना है, रूटीन को मेंटेन कैसे करना है और कोशिश ये करनी है कि हम उसी अपनी डिटॉक्सिफाइंग जो एटमॉस्फेयर है उसको बॉडी के अंदर कंटिन्यू कर सकें। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग हमें दी जाती है। अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग रमज़ान हमारा जो बीएमआर है, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इनटेक उस हिसाब से नहीं हो रहा होता और बॉडी भी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रही होती है, तो बीएमआर डिक्रीज़ हो जाता है। और दूसरा मसल टोनिंग, थकावट, ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा लाइफ में शुरू हो जाती हैं। अब रमज़ान के बाद क्या होता है कि हम यकदम जब वो जिसे कहते हैं ना कि ईटरीज अपनी हैबिट चेंज करते हैं, उससे यकदम हमारे ऊपर बेलोटिंग का यानी स्टोमिक अपसेट होने का, फिर गनूदगी ज़्यादा, नींद का पैटर्न ख़राब होना, ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब उसको मैनेज करने के लिए हम जो कर सकते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू स्टार्ट दी एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज कराना है, बीएमआर को अपने इंक्रीज़ करना है, क्योंकि बीएमआर इंक्रीज़ होगा तो जो हम फूड लेंगे वो हमारी यूटिलाइज होगी। तो एक्सरसाइज के बाद जो आती है फूड इनटेक पे बात आ जाती है। एक तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा फैट इनटेक बहुत ज़्यादा ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स इवन रिकमेंडेड ये है कि आप 5 डिफरेंट टाइमिंग्स में 5 मील्स लें, स्मॉल मील्स इन डिफरेंट टाइमिंग्स। फैट कंटेंट अपना कम कर दें। हाई प्रोटीन डाइट्स अभी लेनी नहीं है, क्योंकि बॉडी जब रमज़ान में जो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम एडीएच कहते हैं या एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर रहे होते हैं। अब वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के दौरान ये होता है कि वो पानी को कंजर्व कर रहे होते हैं जो किडनी से वॉश आउट नहीं हो रहा होता। और चांसेस ऑफ, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि यूरिक एसिड हमारा सडनली बढ़ेगा, फैट कंटेंट की वजह से हमारी बेलोटिंग बढ़ेगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हमारे किडनी में स्टोन फॉर्मेशन। तो इसलिए फ्लूइड इनटेक, और जो मैं पहले कहता रहता हूँ कि डिटॉक्स फ्लूइड ये है कि आपने पानी के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ख़ासतौर पे पुदीना और साथ आपके कोकम्बर, ये स्लाइसिस करके, एप्पल स्लाइस करके और साथ लेमन स्लाइस करके ये बना के रखना है और इसी को यूटिलाइज करना है। आप 1 1.5 लीटर 2 लीटर जितने भी 8 गिलास तो मिनिमम हमने लेने हैं। तो उस फ्लूइड का इंटेक करें, स्मॉल मील्स लें, फैट लो फैट लें, कार्ब्स थोड़ी सी इंक्रीज कर दें फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि बीएमआर, अपनी एक्सरसाइज से, बॉडी टोनिंग से हमने अपनी रूटीन को डेवलप करना है। और बॉडी टोनिंग एंड एक्सरसाइज से आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। सो दिस ऑल अबाउट इज पोस्ट रमज़ान जो मयर हमने लेने हैं।